हेलो बच्चों, एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, तो डायमेंशनल एनालिसिस कंप्लीट कर लिए हैं। तो उसी डायमेंशनल एनालिसिस में आज हम देखेंगे नया टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो आपके डायमेंशनल एनालिसिस है उसके क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, और इन सारे एप्लीकेशंस का हम एक एक एग्जाम्पल भी देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के फर्स्ट एप्लीकेशन का। डायमेंशनल एनालिसिस का हम यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन की सत्यता की जांच करने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस का उपयोग किया जाता है। पहला ये एप्लीकेशन है। सेकंड है टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हम एक रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए भी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल एनालिसिस का यूज किया जाता है। एंड थर्ड वन इज कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट सिस्टम इनटू अनदर। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करने के लिए भी डायमेंशनल एनालिसिस का यूज किया जाता है। फोर्थ एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डिफरेंट क्वांटिटीज के यूनिट्स को डिटरमाइन करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। तो आज एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो में मैं आपको 3 एग्जांपल बताऊंगा, और 3 एग्जांपल के माध्यम से हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। मोशन का सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वेयर s इज डिस्प्लेसमेंट, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सीलरेशन एंड t इज टाइम। आपको इस इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करना है। करेक्टनेस चेक करके बताना है कि ये इक्वेशन सही है कि नहीं। हमको ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए इसमें जो जो आपको क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज दिखाई दे रहे हैं, सारे फिजिकल क्वांटिटीज का हमको डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं इसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज है, s है, u s फॉर डिस्प्लेसमेंट, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, t फॉर टाइम, a फॉर एक्सीलरेशन। ये चार आपको डायमेंशनल क्वांटिटीज दिखाई दे रहा है। तो हम एक एक करके बात करते हैं। s फॉर डिस्प्लेसमेंट, इसका जो डायमेंशनल क्वांटिटी वो होता है l। एक एक करके देखते हैं। इसके बाद मैं सत्यता की जांच करके आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। उसके बाद देखिए u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, तो मैं आपको बताया था कि जो वेलोसिटी होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है lt माइनस 1। एंड t फॉर टाइम, तो टाइम का t हो जाएगा। और एक्सीलरेशन का भी मैं आपको डायमेंशनल फार्मूला बताया था, इसीलिए सारा मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं। एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा lt टू दी पावर माइनस 2। आप देख पा रहे हैं चारों क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमने निकाल लिया है। अब डायमेंशनल फार्मूला को चेक करने के तरीके होते हैं, हम LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड से लेकर इस इक्वेशन की सत्यता की जांच करेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है ओनली s है, s फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को हम l से दिखाते हैं। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m नॉट, L1 और t नॉट। अब यही जो डायमेंशनल फार्मूला है वो RHS से भी हमको कैलकुलेट करके बताना है। तो RHS का जो डायमेंशनल फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है, देखिए u है, u मतलब आपको दिख रहा है इनिशियल वेलोसिटी lt टू दी पावर माइनस 1, t फॉर टाइम ut हो गया, प्लस हाफ a मतलब एक्सीलरेशन lt टू दी पावर माइनस 2। ठीक है, उसके बाद है t स्क्वायर, तो t स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर, ये डायमेंशन हो जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, आप देख पा रहे होंगे, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सेम जैसा आपका लेफ्ट हैंड साइड में है वैसे ही राइट हैंड साइड में m नॉट, L1 और t नॉट ये आ जाएगा। आप कैलकुलेशन करेंगे, एक्सपोनेंट का फार्मूला लगाएंगे तो देखेंगे कि t माइनस 1 से t टू दी पावर माइनस 2, t टू पावर माइनस 2 सारा कैंसिल होकर आपका आंसर आ जाएगा m L1 और t नॉट। ठीक, ये दोनों इक्वेशन से आप बोल सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है। तो हमारा जो इक्वेशन है वो बिल्कुल सही है, राइट है, सत्य है। ये डायमेंशनल एनालिसिस का पहला एप्लीकेशन है कि किसी भी इक्वेशन की सत्यता का हम जांच कैसे कर सकते हैं। इसका हम एक और एग्जांपल लेकर आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंडुलम का एग्जांपल है, सारे क्लास में पढ़ाया जाता है और इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी।
ठीक है, देखिए चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। आपके सामने एक और इसका एग्जांपल है कि किसी इक्वेशन की सत्यता की जांच हम कैसे करेंगे। चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये सिंपल पेंडुलम का इक्वेशन है। इस इक्वेशन का हमको सत्यता की जांच करना है, डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन। वेयर t इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, l इज द इफेक्टिव लेंथ एंड g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमको ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसमें आपको सारे का डायमेंशन निकालना है। तो जैसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं, इसका जो सॉल्यूशन है, एग्जांपल का जो सॉल्यूशन है वो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो आपको दो साइड दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करने के बजाय पहले सबका हम डायमेंशन निकाल लेते हैं। हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ टी। टी का डायमेंशन लेते हैं तो टी का डायमेंशन टी ही होता है, ठीक है। उसके बाद डायमेंशन ऑफ हमको लेना है राइट हैंड साइड में, देखिए एल है, वो बनाएंगे डायमेंशन ऑफ एल, ठीक है। लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा आपको पता है, एल हो जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट बचा हुआ जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डायमेंशन ऑफ जी। जी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, त्वरण कहा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का आपको पता है एल टी टू दी पावर -2। अब ये जब तीनों फैक्टर निकल गए हैं तो अब आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का फंडा लगा सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपका ओनली क्या है, टी है, तो इसका आपका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एम नॉट एल नॉट और टी। अब यही हमको राइट हैंड साइड में कैलकुलेट करके लाना है। राइट हैंड साइड में 1 अपॉन जो 2 पाई है वो तो कांस्टेंट हो गया है, 2 पाई आपका कांस्टेंट है, तो हमको अंडर रूट एल अपॉन जी। एल की वैल्यू आपको गिवन है, एल है, और जी की वैल्यू है एल टी टू दी पावर -2। यहां से एल कैंसल हो जाएगा, अंडर रूट टी टू दी पावर टी जाएगा, टी टू दी पावर 2 जो है वो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, टी आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं इसका भी डायमेंशनल फार्मूला एम नॉट एल नॉट और टी है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो आप कह सकते हैं कि यह भी इक्वेशन जो है वो बिल्कुल सही। ये डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। सारे टीचर्स इसको अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जगह देते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस चल रहा है। अब हम और बात करते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस की और क्या एप्लीकेशन है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि जो इक्वेशन होता है उनके बीच रिलेशनशिप, जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनके बीच रिलेशनशिप कैसे बनाया जाता है, ये भी डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन है। तो आपके सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जो क्वेश्चन हमने करेक्टनेस में चेक किया था, वही क्वेश्चन को मैं इक्वेशन बना के आपको बता रहा हूं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिड्यूस द फार्मूला। इसके लिए हमको फार्मूला जनरेट करना है, फार्मूला जनरेट करना है। देखिएगा इसका हम सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। ये भी डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन है, बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। हमारा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि t इज प्रोपोर्शनल टू l टू दी पावर a। वो बता रहा है कि आपका जो सिंपल पेंडुलम है वो इफेक्टिव लेंथ और उसके एक्सीलरेशन में डिपेंड करता है, l टू दी पावर a और g टू दी पावर b। ये मैंने क्वेश्चन से देकर लिख लिया है। फिर अब आपको किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए k कांस्टेंट आ जाता है, तो l टू दी पावर a और g टू दी पावर b। ये आप इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका, देखते चलेंगे। उसके बाद हम सारे का डायमेंशन पुट करेंगे। यहां लिख सकते हैं वेयर k इज कांस्टेंट। अब हम जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें डायमेंशन को पुट करके देखते हैं। जो t है उसका डायमेंशन, सारा डायमेंशन पुट कीजिए, आपका फिर क्वेश्चन बनना सॉल्व हो जाएगा। तो बनाइए यहां से t का आपको पता है डायमेंशन m नॉट l नॉट एंड t के कांस्टेंट रहेगा, l का पता है m नॉट l और t नॉट। g का अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होता है, m नॉट l t टू दी पावर -2। अब इसमें जो भी पावर है, जैसे इसमें ये पावर है इसमें b पावर, ये हमको लगा देना।
नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद कंपैरिजन करेंगे बोथ साइड का। आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप एम नॉट एल नॉट और टी देन के। अब यहाँ पे आपको जो पावर है वो पावर लगाना है। तो के यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो पावर दिख रहा है, देखिए m टू दी पावर 0 दिख रहा है आपको। l टू दी पावर यहाँ का a और यहाँ का b दोनों मिलकर a प्लस b बना लेगा। m हो गया, l हो गया। अब t टू दी पावर देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2b। तो मैंने कुछ नहीं, एक्सपोनेंट का फार्मूला लगाया, घातांक नियम लगाया, घातांक नियम लगाकर कंपैरिजन कर दिया। अब हम इसके सॉल्व करने के लिए द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे। होमोजेनिटी लगाकर दोनों तरफ का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करेंगे तो आपको दिख रहा होगा a प्लस बी, देख पा रहे हैं a प्लस बी l के पावर में इधर क्या है 0, ठीक है, कोई दिक्कत। एंड -2b, ठीक है, देखो -2 जो t का पावर है इज इक्वल टू 1। तो आप यहां से b इज इक्वल टू -12 ये निकल जाएगा। इस वाले में पुट कर दीजिए a -12 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू आपका आ जाएगा +12। a और b दोनों की वैल्यू आपकी निकल गई है, तो आप उसको उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दीजिए। देख पा रहे होंगे आप t इज इक्वल टू k, l टू दी पावर आपका वैल्यू आ गया है a है तो 1/2 एंड g b टू दी पावर है -12। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, आप आंसर तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देखिए t इज इक्वल टू k √l/g। अब k को हमने जो कांस्टेंट लिया था इसीलिए k आ गया है। तो आपका जो फाइनल फार्मूला है, सिंपल पेंडुलम का फार्मूला है, वो हमने डिराइव कर लिया है बहुत ही आसान भाषा। तो इस तरह से हम जो पढ़ रहे हैं ये डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है कि यूनिट कन्वर्जन हम कैसे करते हैं। तो यूनिट कन्वर्जन हम देख लेते हैं, फिर आज का क्लास हमारा खत्म हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। 11th क्लास के जो बच्चे हैं और जो नीट IIT JEE की तैयारी करते हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को आप शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोग के लिए ला सकूं, ताकि आप अपने पढ़ाई को गति दे सकें, अच्छे से पढ़ाई कर सकें। अब हम बात करते हैं कन्वर्ट एमकेएस। हम यूनिट कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। कन्वर्ट एमकेएस यूनिट जूल ऑफ वर्क इन सीजीएस यूनिट अर्न ऑफ वर्क। आपको यूनिट का कन्वर्जन करना है। यूनिट का कन्वर्जन करने का जो तरीका है वो हम देखेंगे। तो इसके लिए आपको डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए किसका? वर्क का। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क, क्योंकि वर्क का यूनिट है तो वर्क का आपको डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। मैंने आपको याद करवाया है, कोई बताएगा वर्क का डायमेंशनल फार्मूला? ये होता है ml² t टू दी पावर -2, ml² t टू दी पावर -2। अब यहां से आप देख पा रहे हैं कि a b और c की वैल्यू क्या क्या है। अब देखिए a b और c की वैल्यू क्या क्या है। a इज इक्वल टू 1 दिखाई दे रहा है आपको, b इज इक्वल टू देखिए क्या दिख रहा है, b इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, देख पा रहे हैं आप। एंड c इज इक्वल टू, ये सारा आपको कंपैरिजन करना है। c इज इक्वल टू, आप सारा वैल्यू देख पा रहे हैं कि mlt जो आप वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे। वर्क का आपको डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए क्वेश्चन को बनाने के लिए। सारे आप डायमेंशनल फार्मूला जब बनाएंगे तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो a b c, c इज इक्वल टू आप देख पा रहे हैं -3। तो यहां से हम a b c तीनों की वैल्यू निकाल लिए हैं। अब हम कंपैरिजन करेंगे, हेंस अब हमारा काम होगा कंपैरिजन करना, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि कंपैरिजन हम कैसे करते हैं। m1 by m2, m1 by m2 इज इक्वल टू kg अपॉन g। एंड आपको पता होगा कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट पता है। तो ये 1, यहां से हम कैलकुलेशन इसका करना चालू करेंगे, ठीक है। ओवरऑल इसके इज इक्वल टू हम 1000 ले सकते हैं,
आपको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। नेक्स्ट हम L1 बाई L2 लेंथ का कैलकुलेशन कर रहे हैं। L1 बाई M2 इज इक्वल टू M बाई सेंटीमीटर, मीटर बाई सेंटीमीटर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 100 मीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर लेंगे इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। और ये जो ओवरऑल वैल्यू होता है ये होता है, दोनों को आप जब कैंसिल करेंगे दिया जाएगा 100। एंड लास्ट वैल्यू आपको दिख रहा है T1 बाई T2। T1 किसका वैल्यू होता है, टाइम का वैल्यू होता है, तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू टाइम का यूनिट होता है सेकेंड होता है 1 बाई 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 1। तो इस तरह से आप यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हैं। अब ये जो सारे वैल्यूज हैं उसको आप फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो आगे आंसर आएगा। तो इसको जो क्वेश्चन है उसको आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। हम इसको आगे स्टेप में देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। देख पा रहे होंगे आप लोग कि हमारा एक फॉर्मूला होता है यूनिट को कन्वर्जन करने का, N2 इज इक्वल टू N1, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2, ठीक है, बहुत ही आसान फॉर्मूला आप याद कर चलेंगे, M1 अपॉन M2 टू दी पावर A, ठीक है। M के बाद आपका क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला में L1 अपॉन L2 टू दी पावर B, एंड इसके बाद आता है T1 अपॉन T2 टू दी पावर C। ये A B C तीनों फॉर्मूले हैं। उसके बाद हमको निकालना है N2 इज इक्वल टू, अब वैल्यू को पुट करना हम स्टार्ट करेंगे। N1 इसका आंसर आया था 1000, आप देख पाए। उसके बाद है 100, पावर हमने निकाला है और इसका वैल्यू था 1। अब सब में ABC की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, हमारा वैल्यू था 1 2 एंड -3, ठीक है। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो N2 इज इक्वल टू N1, हम इसको 10 टू दी पावर में लिखेंगे तो 10 टू दी पावर 3 या 10 टू दी पावर 2, और सब कैलकुलेट होकर बनाएगा 10 टू दी पावर 7, ठीक है। ओवरऑल ये क्या बनाएगा 10 टू दी पावर 7 बनाएगा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप रख सकते हो, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं कि जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारा N1 जो था वो 1 था, है ना, और N2 जो था वो 10 टू दी पावर 7। हम देख पा रहे हैं जैसे हम जनरली फार्मूला पढ़े हैं जो यूनिट कन्वर्जन होता है 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 7 अर्ग होता है, ये हमने डिराइव कर लिया है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। आपको मैं डायमेंशनल एनालिसिस का सारा एप्लीकेशन बता दिया, आप इसे कंप्लीट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल एजुकेशन हब सिंस 2013 को। थैंक यू।